नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 के लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे इसे। कई सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं ये जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, भारत के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 17वां देश हाल ही में कौन सा बना है। ऑडियो विजुअल अग्रीमेंट बेसिकली जो है, तो जैसे जिस देश के साथ भारत का हुआ है उसके टेक्निकल, फाइनेंशियल है ना, क्रिएटिव, इस तरह की जो रिसोर्सेज हैं है ना, दोनों देशों के बीच एक बेहतर आदान प्रदान हो, इसके लिए ये साइन हो रहे हैं। तो 16 देशों के साथ अभी है। 17वां बना है कोलंबिया, इसमें आपका अक्टूबर 2024 में, ठीक है। और इन 16 देशों के साथ अभी वर्तमान में लगभग 29 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, ठीक है। तो ये मतलब पिछले 5 वर्षों में 16 देशों के साथ हुआ था, 17वां अभी बना है, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड वाइड फंड एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसके द्वारा लिविंग प्लैनेट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जारी की गई हाल ही में। तो बीते 50 सालों में 1970 से 2020 तक के इन्होंने आंकड़े दिए, उसमें वन्य जीवों की आबादी में कितने प्रतिशत की ग्लोबली कमी आई है ना। तो लगभग इन्होंने बताया 73%। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा मेंस के एग्जामिनेशन के लिए खास करके। इसमें मैमल, ठीक है, बर्ड्स, फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल, ये सारे ही सामूहिक रूप से आंकड़ा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, है ना, तो WWF लिविंग प्लैनेट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। नेक्स्ट है, हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, है ना। ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा वुमेन्स चैंपियनशिप, है ना, आयोजित हुई थी 2024। हमने पहले भी शायद डिस्कस किया था। तो उसमें ही भारत की तरफ से बाला देवी एक प्लेयर हैं, इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया है और इनको गोल मशीन भी कहा जाता है, ठीक है। यूपी पीसीएस की आदत है इस तरह के जो खिलाड़ियों के टर्म्स होते हैं ना, तो पूछ लेते हैं ये, इसको ध्यान रखिएगा प्लीज़। हाल ही में किस राज्य के सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पहली बार पिंक अलार्म पहल शुरू की गई है, ठीक है। पिंक कलर महिलाओं से एसोसिएट किया जाता है, तो उससे कई सारे इनिशिएटिव्स आप ध्यान रख सकते हैं कि वो महिलाओं से संबंधित होगा, ठीक है। तो उसी में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, गवर्नमेंट रन दतिया हॉस्पिटल, है ना, मध्य प्रदेश में, ठीक है, सबसे पहले। जिसमें क्या है कि अलार्म हॉस्पिटल के कुछ कह सकते हैं की एरियाज़ में इंस्टॉल किया जाएगा जो कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। जैसे ही कोई इस अलार्म के लिए प्रेस करेगा बटन कह सकते हैं, तो जो सिक्योरिटी है प्रॉम्प्ट अप होगी महिलाओं के रेफरेंस में, ठीक है। 2024 में उत्तर कोरिया ने आधिकारिक रूप से किस देश को शत्रु राज्य घोषित किया है, ठीक है, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज हॉस्टाइल स्टेट। तो ये उनका पड़ोसी देश साउथ कोरिया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे है कि क्या इंडिया का कोई शत्रु देश है, अगर है तो कमेंट करके बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। 13 से 18 अक्टूबर 2024 के मध्य भारत ओमान ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ पर किया, ठीक है। तो गोवा में हुआ था ये, ठीक है। देशों का नाम ध्यान रखेंगे। 17 से 22 अक्टूबर तक भारतीय सेना ने कोर स्तरीय सैन्य अभ्यास स्वावलंबन शक्ति का आयोजन कहाँ पर किया था। ये जो है कई मतलब 1500 से ज़्यादा जो आर्म्ड पर्सनल्स हैं उनकी एक तरीके से ये अभ्यास हुआ कह सकते हैं। बाबीना फाइटिंग रेंज है इसमें झांसी में, ठीक। ये 2024 की बात हो रही है, 17 से 22 2024। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस, जो हमारे पुलिस के जो लोग जो है कर्मचारी शहीद हो गए हैं, है ना, तो उनकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को, ठीक। न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हरा करके T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता। तो जैसे लास्ट ईयर इंडिया ने जीता था मेंस टीम ने साउथ अफ्रीका को हरा करके, है ना, वैसे ही न्यूजीलैंड की टीम जीती थी साउथ अफ्रीका को ही हरा करके, ठीक।
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ब्रिटिश जब आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उसी में बंगाल में मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप उनका करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, फोर्ट विलियम हो गया, सुप्रीम कोर्ट की जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे लोग, उसके माध्यम से हुआ। ये बात तो ठीक है, बट दूसरा कथन गलत है। लिखा है एलमिस्टर इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ये गलत है। सर एलिजा इम्पे ये नाम था इनका, ये जो है पहले इस कोर्ट के गवर्नर कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, चीफ जस्टिस। ठीक, तो सिर्फ कथन एक सही है। इसमें से कौन सी नदियां जो है उनकी सहायक नदियों के साथ सही रूप से सुमेलित है? देखिए, कृष्णा की तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा और भीमा ये भी है ना। तो ये डी ऑप्शन देखिए यहीं से गलत हो जा रहा है। गंगा की ठीक है, यमुना की भी ठीक है। कावेरी की अगर हम बात करें तो काबिनी, हेमावती ये होती हैं, अर्कवती एक होती है, शिमशा है ना, भवनी है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी की। ठीक है, तो सिर्फ ए, बी और सी सही है। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ठीक है, देखिए जब जैसा भी मानसून का सीजन आएगा तो जो स्टार्टिंग की बारिश होती है ना, वो एसिड रेन मानी जाती है। ठीक है, इसीलिए जैसे आपने अपने आस पड़ोस में सुना होगा या घर वाले बोलते हैं कि जो शुरू की बारिश होती है उसमें नहाना नहीं चाहिए, भीगना नहीं चाहिए, है ना। जैसे कुछ लोग की एक शौक होता है कि बारिश में नहाना। ठीक, क्योंकि क्या होता है, एसिडिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं नीचे से, जो बहुत सारा पोल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है ना, गैसेज और अन्य चीज़ों का मिक्सचर। तो मेनली उसमें क्या है कि वो इसके वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड होते हैं, सल्फर या फिर हमारा इसके नाइट्रोजन के, है ना। मेनली पूछा जाता है क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के लिए, तो सल्फर डाइऑक्साइड याद रखिएगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, ये दोनों चीज़। अभी 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो किसी न किसी रूप में ये चीज़ें हर साल पूछी जाती हैं, तो इसलिए ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी। इसमें हमारे पास पेयर है मंदिर और किसके शासन काल में वो बना? तो कैलाशनाथ टेम्पल जो है ये कांचीपुरम तमिलनाडु में इसकी लोकेशन, और पल्लव किंग ये थे आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिनको कि राज सिंह के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो 3 ठीक थे, सही नहीं पूछा गया ना, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। तीनों को बाकी के देख लीजिए। फिर से कौन सा युग में गलत है ना। तो इसमें बुक्स हैं, ऑथर तो जो है मेघदूत के राइटर हैं कौन? कालिदास। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देखिए प्लीज। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत हमसे क्या पूछा गया है। नांगल बांध, हीराकुंड ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा रिवर से संबंधित है, और नागार्जुन सागर कृष्णा। ठीक, तो बी और सी गलत हो गए। एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बनाए रखने के लिए आवश्यक भूमि का न्यूनतम क्षेत्र उसका क्या कहलाता है? ठीक है, देखिए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा पढ़नी होगी आपको, है ना, पढ़ लीजिएगा। तो मिनिमम एक एरिया है ना विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल पर्सन, है ना, किस लिए? जो चीज़ें वो कंज्यूम कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है, और वेस्ट जो वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी का उतना क्षेत्रफल जो वो यूज कर रहा है उसी को उस व्यक्ति का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में मौजूद एमिनो अम्ल जिसका नाम है टायरोसिन, ठीक है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? एमिनो एसिड बेसिकली क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कंबाइन होकर के प्रोटीन फॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में फंक्शनिंग के लिए, है ना, जो प्रोटीन आगे कार्य करते हैं, है ना। मतलब बेसिकली कह सकते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन इज एमिनो एसिड। ठीक, अब उसी में है ये टायरोसिन। तो टायरोसिन जो है शुरू के 3 चीज़ों के तो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये डी ऑप्शन गलत है। ठीक, इसका मेन एक कॉम्पोनेंट ये होता है कि हमारे बॉडी में जो है ना ये अलर्टनेस जो होती है ना, या कह सकते हैं अटेंशन या फोकस, उसको मेनली बढ़ाता है। ठीक, ठीक, यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमारे पेड ग्रुप्स जो है लगातार चल रहे हैं। आपका एग्जामिनेशन 12 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है, आपके पास इनफ टाइम है, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे पेड ग्रुप्स में जोड़ करके आप कर सकते हैं।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर हैं, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं बहुत ही नॉमिनल फी में, ठीक है। फाउंडेशन बैच है ना, या फिर स्टडी मटेरियल के ग्रुप्स, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज जो आप ये देख रहे हैं, इसके अलावा डाउट एंड डिस्कशंस या स्पेशली मेंस की तैयारी आप लोग करना चाहें अभी से, है ना, इन सभी में आप जुड़ सकते हैं इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके, या फिर वीडियो का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है स्टार्टिंग में, वहाँ पे भी ये नंबर बताए जाएंगे, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित है? कुछ टर्म साइकोलॉजी से संबंधित और उसको कॉइन करने वाले जो कह सकते हैं लोग कौन थे? तो बायोस्फीयर एडवर्ड, है ना, सू से ये ठीक है, ऑप्शन पहला ही सही है ना, बाकी के 3 गलत है। जैसे बायोडाइवर्सिटी जो यहाँ पे लिखा है ना, वॉल्टर जी रोजन, इन्होंने दिया था। फिर है जैसे इकोलॉजी, है ना, नहीं इकोसिस्टम का तो ये लिखा है, एजी टेंसले के द्वारा ये दिया गया था, है ना, ऑप्शन बी का सी में लिखा है। और इकोलॉजी जो है इसके थे अर्नस्ट हैकल, ठीक। तो इन सब के नाम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन सी संस्था 1960 में गरीब देशों की सहायता के लिए बनाई गई जो बाजार दरों पर पूंजी उधार नहीं ले सकते थे? इस टाइम में आप देखेंगे विश्व के कई सारे देश, है ना, गरीबी में थे कह सकते हैं, या फिर अंडर डेवलप्ड थे, ठीक। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन बनाया गया था जो कि वर्ल्ड बैंक का पार्ट था, ठीक, 1960 में, है ना, एग्जैक्टली। तो डी ऑप्शन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हर साल पूछे जाते हैं, आप इनको पढ़िए, 17 गोल जितने भी हैं, ठीक। तो इसके लिए क्या आवश्यक है ना, तो कुल मिला के ये है कि अभी जो हमारी रिसोर्सेज हैं उसको हम कंजर्व करें फॉर द अपकमिंग जनरेशंस, ठीक है, अल्टीमेट गोल यही है। तो कंजर्वेशन, प्रिवेंशन, रिडक्शन, इन सभी चीज़ों का इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग। तो फोटोसिंथेसिस यानी कि जो प्लांट्स जिस माध्यम से श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ठीक। तो नीचे हम देखेंगे इसमें से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। हम मनुष्य जो श्वसन कर रहे हैं तो उसमें CO2 को एमिट कर रहे हैं, जैव पदार्थों का अपक्षय होता है तो इससे भी CO2 का एमिशन होता है, वोल्केनिक जो ज्वालामुखी फटते हैं, है ना, उससे भी इसका कह सकते हैं होता है। तो 3 चीज़ों में तो ये हो रहा है ना, तो इससे ये चीज़ें कार्बन साइकिल में जुड़ेंगी, लेकिन फोटोसिंथेसिस में तो, है ना, उल्टा हो रहा है। तो 2, 3, 4। संविधान के 61वें संशोधन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको पढ़ा करिए। डिस्टिंग्स जैसे हमारे जो पेड ग्रुप में होंगे लोग, देखो अगर बहुत बढ़िया टेबुलर फॉर्म में जो डिस्टिंग्स में है उससे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ईयर भी इंपॉर्टेंट होता है। 61st अमेंडमेंट हमारा 1988 में हुआ, जिसमें वोटिंग की एज जो थी, है ना, लोअर की गई थी। पहले 21 साल होती थी मिनिमम, अब 18 साल है ना, तो इसके माध्यम से ही हुई थी। अगला है रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम अर्थ समिट के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ये आयोजित हुआ था, है ना, जून 1992 में। इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा। एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है UNEP, है ना, कहाँ पर हेडक्वार्टर इसका स्थित है? तो ये है जो है हमारा केनिया में, साउथ मतलब ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, नैरोबी इस जगह पे। रेडियो एक्टिविटी, है ना, द्वारा उद्घटित पृथ्वी की सतह की सबसे पुरानी चट्टानें किस युग से संबंधित है ना। 11th क्लास की NCERT पढ़िएगा, उसमें ये जितने भी एजेस हैं इसका बड़ा अच्छा क्लासिफिकेशन दिया है। तो आर्कियन एज जो है ना, ये संबंधित है ओल्डेस्ट रॉक्स से, जो कह सकते हैं इसके फॉर्मेशन से। किस अधिनियम ने भारत को बर्मा से अलग किया, है ना, जो म्यांमार अभी वर्तमान का है उसको बर्मा पहले कहते थे। तो ये इंडिया की टेरिटरी का पार्ट था, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में कह सकते हैं, या सॉरी ये ब्रिटिश रूल, प्रॉपर क्राउन कब तो हो गया था ना, 1935 का जो एक्ट आया था इसके माध्यम से सेपरेट हुआ, और सिंध, उड़ीसा नामक 2 स्टेट्स और फॉर्म किए गए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना, फॉर्म हुआ ये 2015 में, जॉइंट एफर्ट्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। हेडक्वार्टर इसका है इंडिया में ही, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखेंगे। अब पूछा गया है कि इसमें अधिकांश ऐसे देशों के मध्य ये संधि की गई है जो आंशिक रूप से या पूर्णतया कहाँ पर स्थित है? पृथ्वी है 0 डिग्री इक्वेटर, सूर्य की सबसे टॉप मोस्ट स्थिति, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 साउथ
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इन के मध्य जो देश हैं मेनली वो ISA से संबद्ध हैं। रेड फ्लैग 24 अभ्यास के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें देखना है सही है? बहुराष्ट्रीय अभ्यास था ये, ठीक है। US में आयोजित हुआ, अलास्का रीजन जो है ना वहाँ पे, और भारतीय वायुसेना ने रेड फ्लैग अभ्यास के लिए राफेल जो हमारे फाइटर जेट हैं इसको इसमें डिप्लॉय किया, तो ये भी ठीक है ना। जून 2014 में ये हुआ था। कौन सा युग्म सही नहीं है? बहुत ध्यान से देखा करिए, सही पूछा गया है या सही नहीं पूछा गया है। तो भारतीय तंबाकू बोर्ड ये गुंटूर में है, आंध्र प्रदेश, ठीक। ये डी वाला जो है गलत था, अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वोल्केनो और देश, ठीक है। क्राकाटोआ होता है, तो जापान नहीं, इंडोनेशिया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से सही है? इसे मई 2024 में चिली, जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, अटाकामा डेजर्ट रीजन में, यहाँ पे इसको बनाया गया है, ठीक है। अल्टीट्यूड है लगभग 5600 मीटर से ज़्यादा का, है ना, और टोक्यो यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। दोनों बातें ठीक हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है? कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स कंजर्वेशन इंडिया के और ईयर जिसमें लॉन्च किए गए, तो एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 का है, ये गलत है। राज्य कोयला क्षेत्र का सुमेलित युग्म नहीं है, माकूम असम, है ना। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देखिए। कौन सा उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत केंद्र है? पावर स्टेशंस जैसे सासन जो है मध्य प्रदेश में है, रिहंद उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तालचेर उड़ीसा, तिरोदा महाराष्ट्र। इन रिवर्स को मैप पे लोकेट करेंगे। सिंधु नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, हुंजा, है ना। मुगल साम्राज्य के दौरान जब्ती प्रणाली में जिस भूमि पर लगातार खेती की जाती थी उसे क्या नाम दिया गया था? सबसे कह सकते हैं फर्टाइल टाइप ऑफ लैंड होते थे, पोलज, है ना, जिसपे थ्रू आउट खेती होती थी वर्ष भर, है ना। तो ऑप्शन सी है ये। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1973। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी तथा दक्षिणी जिले सहारनपुर और सोनभद्र, और पूर्वी और पश्चिमी जिले हैं बलिया और शामली, ठीक। इसको मैप पे भी लोकेट कर लीजिए एक बार। गोमती, लवकुश और गोकुल बैराज किस राज्य से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश के ही हैं। ये किस किस जिले में संबंधित हैं या स्थित हैं? आप हमको कमेंट करके बताइए प्लीज। कौन सा स्थान सितार और सुरभार के इमाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? एक उस्ताद थे इमाद खान, है ना, उन्होंने ही एक तरीके से फाउंड इसको किया, इटावा से संबंधित है ये, है ना, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सोनाराई क्षेत्र तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ पर स्थित है? तो ये है ललितपुर में। ललितपुर हमारा किसी एक और मिनरल के लिए जाना जाता है जो काफी फेमस है, कमेंट करके बताइएगा। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलती है? हमीरपुर में मिलती है हमारी बेतवा रिवर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी थी? जो है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट था 1951 का, उसके माध्यम से हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट की, और 1989 में उर्दू को भी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में पहली कागज मिल कहाँ पर स्थापित की गई है? इसका नाम था अपर इंडिया कॉपर पेपर मिल, लखनऊ में स्टैब्लिश किया गया था अराउंड 1881, है ना। यूनाइटेड प्रोविंस वाला कह सकते हैं टाइम पीरियड था। सही कथन चुने। जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है उन्हें सीमांत किसान कहा जाता है, ठीक है। 0 से 1 हेक्टेयर सीमांत है ना। फिर लघु मध्यम ऐसे कैटेगरी है इंडिया में। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। ये दोनों बातें हमारी ठीक हैं। अंतिम प्रश्न, सही कथन चुनना है। 16 महाजनपदों के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। लिखा गया है कि 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे और जैन तीर्थंकर, संभवनाथ और चंद्र प्रभु उत्तर प्रदेश का जो श्रावस्ती रीजन वर्तमान में है उससे संबंधित है।
तो इसका क्या उत्तर है आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आपको दी है। 3 मोबाइल नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर कॉल व्हाट्सएप करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।